कहते हैं हर ट्रेन अपने यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जो सिर्फ अमावस्या की आधी रात को आती है। उसके इंजन पर कोई नंबर नहीं होता, उसके डिब्बों पर कोई नाम नहीं लिखा होता, और जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक वीडियो जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की सच्चाई दुनिया के सामने लाना है। कई सालों से मैं भूतिया जगहों पर गया, अजीब घटनाओं की जांच की, लेकिन जिस कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा बेचैन किया वो थी आधी रात की ट्रेन। एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि शहर से दूर एक बंद पड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे एक रहस्यमयी काली ट्रेन आती है। पिछले कई सालों से जो लोग उस स्टेशन के आसपास गायब हुए, उनकी आखिरी रात हमेशा अमावस्या की ही थी। मैंने तय कर लिया कि अगली अमावस्या पर मैं खुद वहां जाऊंगा। रात 11:40 बजे मैं कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। टूटी बेंचें, जंग लगी पटरियां और चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। 11:58 बजते ही स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। घना कोहरा छा गया। तभी दूर से एक सफेद रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल बाद बिना नंबर की एक लंबी काली ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी सीटी किसी इंजन जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चीख रहे हों। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी एक धीमी आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर काले कपड़ों में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अंदर आ जाओ, अब लौटने का रास्ता नहीं है। डर के बावजूद मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि कई यात्री सीटों पर बैठे थे। जैसे ही मैंने उन्हें आवाज दी, सबने एक साथ अपना सिर ऊपर उठा लिया। उनके चेहरे सफेद थे, आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था और होठों पर भयानक मुस्कान। मैं डरकर अगले डिब्बे में भागा। वहां फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हो। अगर बचना चाहते हो तो आखिरी डिब्बे तक पहुंचो, लेकिन पीछे मत देखना। मैं दौड़ने लगा। हर डिब्बा पहले से ज्यादा डरावना था। कहीं खाली व्हीलचेयर अपने आप चल रही थी, कहीं बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, कहीं दीवारों पर नाखूनों से लिखा था, पीछे मत देखना। अचानक मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। फिर बिल्कुल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आर्यन, तुम्हें लगता है तुम अकेले दौड़ रहे हो? मैंने पीछे नहीं देखा और भागता रहा। तभी एक छोटी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में आधी जली हुई गुड़िया थी। वह बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह मुस्कुराई और बोली, जहां तुम भी हमेशा के लिए रहने वाले हो। इतना कहते ही उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी घूम गई। मैं चीखता हुआ भाग निकला। भागते भागते मैं एक ऐसे डिब्बे में पहुंचा जहां चारों तरफ आईने लगे थे, लेकिन उन आईनों में मेरा प्रतिबिंब नहीं था। हर आईने में वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दे रहा था। अचानक सारे आईने टूट गए। फर्श पर पड़े एक पुराने अखबार पर मेरी नजर गई। तारीख थी 17 अगस्त 1979। समाचार था, आधी रात की एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 213 यात्रियों की मौत। तस्वीर में वही ट्रेन थी और दरवाजे पर वही टिकट चेकर। तस्वीर के कोने में मैं भी खड़ा था। मैं डर गया। उसी समय पूरी ट्रेन में आवाज गूंजी, 35 साल बाद
अपना आखिरी यात्री वापस आ गया है। तभी टिकट चेकर मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वह बोला, तुम भूल चुके हो, लेकिन 1979 की इस दुर्घटना में तुम भी मर चुके थे। किसी ने तुम्हारी यादें मिटाकर तुम्हें दूसरी जिंदगी दे दी थी। अचानक मेरे सामने पूरा दृश्य बदल गया। मैंने खुद को 1989 की उसी ट्रेन में देखा। कुछ ही पल बाद ट्रेन पुल से नीचे गिर गई। हर तरफ आग, चीखें और मौत। मैंने खुद को खिड़की में फंसा देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं फिर उसी रहस्यमयी ट्रेन में था। टिकट चेकर ने मेरी हथेली पर एक पुरानी टिकट रखी। उस पर मेरा नाम लिखा था। वो बोला, हर अमावस्या को हम एक आत्मा को वापस बुलाते हैं। आज तुम्हारी बारी है। सभी यात्री एक साथ बोल उठे, घर चलो। मैं पूरी ताकत से आखिरी डिब्बे की तरफ भागा। आखिरकार मुझे एक जंग लगा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने उसे खोला। सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। पीछे से टिकट चेकर बोला, अगर कूदे तो शायद बच जाओ। मैंने बिना सोचे छलांग लगा दी। सुबह मेरी आंख उसी पुराने स्टेशन पर खुली। एक बूढ़े कर्मचारी ने मुझे 1989 की दुर्घटना का रिकॉर्ड दिखाया। मृत यात्रियों की सूची में मेरा नाम लिखा था, आर्यन शर्मा। मैं वहां से भाग गया। शहर बदल दिया, जिंदगी बदल दी। लेकिन हर अमावस्या की रात एक ही संदेश आता है कि अगली यात्रा निकट है। 1 साल बाद आधी रात को मेरे घर के सामने वही काली ट्रेन आकर रुक गई। इस बार मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। मैं ट्रेन में चढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस को मेरा घर खाली मिला। मेरा फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी संदेश चमक रहा था, यात्री संख्या 214, यात्रा पूर्ण हुई। कहते हैं, आज भी हर अमावस्या की रात वह रहस्यमयी ट्रेन सुनसान पटरियों पर रुकती है। अगर कभी बिना नंबर की काली ट्रेन तुम्हारे सामने आकर रुके, तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि हो सकता है अगला टिकट तुम्हारे नाम का हो। अगर आपको ये कहानी मज़ेदार लगी, तो इसे यहीं मत छोड़िए। हो सकता है अगली अमावस्या की रात यह ट्रेन किसी और नहीं, आपके इंतज़ार में हो। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक होगी। और याद रखिए, कुछ आवाज़ों का पीछा कभी नहीं करना चाहिए।